बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोगों ने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। जो हमारे पास है फाइंड द टू नंबर्स के टू नंबर्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। हो सम इज़ 68 के उन दोनों का जो सम हो वो 68 हो और जो डिफरेंस हमारे पास क्या हो 22। अब सम का तो सबको पता है कि वो क्या होता है, प्लस या पॉजिटिव या एडिशन। उसके बाद जो डिफरेंस का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब कि इसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो टू नंबर है, लेट टू नंबर्स जो हमारे पास हैं वो हैं ए एंड बी। हम लोगों ने खुद से लेट किया है कि जो टू नंबर्स हैं वो हमारे पास ए एंड बी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि जो हमारी कंडीशन है कि दोनों का जो सम है, मतलब a प्लस बी का जो सम है वो है 68 और इसी तरह a माइनस बी जिस इनका डिफरेंट मतलब कि सब्ट्रैक्शन है वो इक्वल है 22 के। अब इसको हम लेबल कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हम लोगों ने a और b की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है कि a किसके इक्वल है और b किसके इक्वल है। अब सिंपल हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि इक्वेशन 1 ऐड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। वो देखते हैं क्या, ये ऐड करने के लिए ये प्लस और ये माइनस डिफरेंट साइन, ये कटिंग आ जाएगा 2a। अब 68 प्लस 22 को जब हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 90। अब a2 आके वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास a किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। तो ये हमारे पास 45 आ गया। लेट्स हम लोगों ने b फाइंड करना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिख लेते हैं पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 68। a को पुट करेंगे तो हमारे पास है 45 प्लस b इज इक्वल टू 68। b इज इक्वल टू 45, वहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास ऐड, यहाँ पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो b इज इक्वल टू जब 68 माइनस 45 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 23। तो 45 23 हमारे पास क्या आ गया है, इसके आंसर, मतलब a और b की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास है द वेदर इन द लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कि हम लोग ने वेदर फाइंड करना है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई। हम टीवी न्यूज़ में जो हमारा रिपोर्टेड टेम्परेचर था वो था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग फार्मूला, कि हमने फ़ारेनहाइट का फार्मूला यूज़ करके उसका टेम्परेचर फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है और हम लोगों ने करना क्या है। जो हमारे पास टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो हमारे पास है 48 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फ़ारेनहाइट का उसने हमें फॉर्मूला भी बताया है, वो हमारे पास है 95 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब हम लोग सिंपल जो डिग्री सेल्सियस है उसको पुट करना है, यह आ जाएगा 48 प्लस 32। 48 को हम लोग जब ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 48 मल्टीप्लाई बाय 9 तो हमारे पास आ रहा है 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 22। अब सिंपल इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने से हमारे पास आ रहा है 4325 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 110 आ गया है। इसी तरह हम लोग 432 प्लस 110 को करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 542 डिवाइडेड बाय 5। तो हम लोग इसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर बन रहा है तो ये हमारे पास बन रहा है। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, इसको कर लेते हैं 43 डिवाइडेड बाय 5
जब हम प्लस करेंगे 22, ये हो रहा है 43 को कर रही हूँ 5 4 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 108.4। सिंपल सा इसका ये आंसर था। इससे फॉर्मूला गिवन था, उसी फॉर्मूले जो गिवन था उसमें हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू पुट किया है तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 कि दोनों की जब एज को सम किया जाए तो वो क्या बनता है 72। 6 years ago द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज सन एज 6 years ago कि हम लोगों ने फाइंड करना है कि जो 6 साल पहले है बेटे की एज क्या थी। हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास सन ऑफ एज है, सन ऑफ एज वो हमारे पास है x और फादर एज हमारे पास है y कि हमारे पास जो सन की एज है वो x है और फादर की एज क्या है y है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्वेश्चन में बताया है कि सम ऑफ एज, सन ऑफ एज हमारे पास x है और फादर एज हमारे पास y है और इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास है, सम मतलब कि x प्लस y मतलब कि सन की और फादर की एज का जो सम है वो हमारे पास क्या है 72 है। ये हम लोगों ने क्या लिख लिया क्वेश्चन से कि हम लोगों ने सबसे पहले खुद लेट किया है कि जो हमारे पास सन की एज है, सन से एज है हमारे पास x, फादर की एज हमारे पास क्या है y। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास जो थी कि सन और फादर की एज को जब ऐड करेंगे तो 72 आना चाहिए कि सम ऑफ फादर एंड सन एज इज इक्वल टू 72। इसको पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग करते हैं कि 6 years ago, 6 year ago या 6 year ago हम लोग करेंगे। अब हमारे पास 6 years ago फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हमारी एज 10 है या उसकी एज 10 है तो 6 year ago तो माइनस 6 साल करेंगे तो अब उसकी 6 year ago के 6 साल पहले उसकी एज क्या थी 4 थी। इसी तरह हम लोग सन 6 years ago सन के सन की एज में से 6 year ago कर देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 6। इसी तरह फादर की एज में जब हम 6 years ago कर देंगे तो वो y माइनस क्या हो जाएगा 6 होगा। दोबारा इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के इन दोनों का सम हमारे पास क्या है x माइनस 6 प्लस y माइनस 6 हमारे पास क्या आना है 70। और अकॉर्डिंग नहीं इसमें हम सेकंड कंडीशन अब फाइंड करेंगे कि सेकंड कंडीशन डालनी है। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी कि जो 6 years ago है द फादर एज वाज 2 times। अब हमारे पास जो फादर एज है वो 2 times क्या है सन की एज। द फादर एज वाज 2 times एज ऑफ द सन एज। ये हम लोगों ने कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2x माइनस 12 आ रहा है। अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। यह आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर इसको देंगे हम लोग 2 का। अब यहाँ से हम लोगों ने x और y फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू क्या आती है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग x और y फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इक्वेशन 1 ऐड बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 में ऐड करेंगे 72 तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 78। x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 2। तो 78 डिवाइडेड बाय जब हम 2 कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 39 आ गया। अब इस 39 को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 39 इन इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि वो इजी इक्वेशन है तो हम लोग इसमें पुट करते हैं।
तो 39 प्लस वाई इज इक्वल टू 72, तो y इज इक्वल टू 72 माइनस 39, y इज इक्वल टू यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा था 3, तो हम 78 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 26। बाय मिस्टेक 2 के साथ सोल्व कर लिया, तो 26 को करेंगे हम लोग। 26 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको करते हैं 72 माइनस 26, तो y इज इक्वल टू 46। तो x हमारे पास है 26 और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 46। ये हम लोग ने x और y फाइंड किया। अब ये हमारे पास है x। अब x हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन था कि जो सन ऑफ एज है 6 ईयर अगो x माइनस 6 है, तो हम लोग लिख लेते हैं सन्स ईयर अगो, तो वो हमारे पास इज इक्वल टू है x माइनस 6। x हमारे पास है 26 माइनस 6, तो 20 कि जो 6 ईयर अगो जो सन की एज है वो क्या है 20 है। इसी तरह 6 ईयर्स अगो फादर की एज करेंगे तो वो हमारे पास आती है y माइनस 6, तो हमारे पास है 46 माइनस 6 इज इक्वल टू 40, तो हमारे पास क्या आती है, ये क्या आती है 40 आती है। हम लोगों ने फादर और सन दोनों की एज को फाइंड कर लिया कि 6 ईयर अगो वो क्या थी, पर हमें क्वेश्चन में बस उन्होंने सन की बोला था। सबसे पहले क्या किया है कि हम लोग लेट कर लिया है कि जो सन की एज है वो x है और फादर की एज क्या है y है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें कंडीशन दी कि दोनों की एज का जो सम है वो 72 है, वो लिख लिया इक्वेशन 1। फिर हम लोग ने लिखा है कि 6 ईयर अगो सन की एज थी x माइनस 6, 6 साल पीछे। इसी तरह फादर की y माइनस 6, 6 साल पीछे। इसकी कंडीशन थी कि जो फादर की एज जो इसकी कंडीशन थी वो थी फादर एज वाज 2 टाइम्स एज ऑफ द सन, तो हम लोगों ने फादर एज लिखी और 2 टाइम्स एज ऑफ द सन के 2 को मल्टीप्लाई कर दिया सन की एज के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई सॉल्व करने से। दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड x और y की वैल्यू निकाली। फिर हमने निकालना था कि सन एज कि जो सन एज निकालनी थी 6 ईयर अगो की, तो हम लोगों ने वो x माइनस 6 26 माइनस 6 किया तो 20 आंसर आ गया। अब इसी तरह ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन खत्म था, पर हम लोगों ने ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिस के तौर पे हमने फादर की एज भी निकाली 6 ईयर अगो, तो वो हमारे पास क्या आ गई 40 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि मिर्हा बॉट अ टॉय फॉर 1500 एंड सॉल्व द फॉर ₹1520 कि 1500 का उसने ख़रीदा था और 1520 का उसने बेच दिया। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, हमने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो क्या है। कॉस्ट प्राइस उसकी है 1500 रुपीज़ और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है वो है 1520 उसकी सेलिंग प्राइस है। अब हम लोगों ने प्रॉफिट निकालना है कि हमें सबको पता है कि जो प्रॉफिट का होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस के, तो 1520 माइनस 1500 तो 20 प्रॉफिट हुआ उसका। अब हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमारे पास है, किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं हम लोग उसके फॉर्मूले के मुताबिक निकालते हैं। जो हमारे पास होती है ओरिजिनल प्राइस, जो हमारे पास होती है प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट आया है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या आ जाती है परसेंटेज आ जाती है कि हम लोग का जो भी प्रॉफिट है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 करना है। प्रॉफिट था 20, कॉस्ट प्राइस थी 15 मल्टीप्लाई बाय 100
तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 15। जब हम लोग 20 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 15 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 1.333%। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो आया है वो आया है 1.333। ये इसका है प्रॉफिट परसेंटेज।